देह अभिमान का संपूर्ण त्याग कर स्वमानधारी बन सभी को सम्मान देने की, आदि आत्मा ब्रह्मा की तरह श्रेष्ठ दृष्टि से देखकर श्रेष्ठ स्थिति में रहने का वायदा कर निभाने की, कर्मेंद्रिय जीत बन स्वराज्य का जन्म सिद्ध अधिकार लेने की आज की अव्यक्त मुरली से हम आत्माओं के लिए भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। ईश्वरीय पढ़ाई की डिग्री है पास विद ऑनर की डिग्री। ये डिग्री लेने वाली आत्माएं ही इज्जत और सम्मान से ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा के साथ घर जाती हैं और वापस धरा पर आती हैं तो बहुत इज्जत से परमात्मा द्वारा स्थापित सचखंड में प्रवेश करती हैं। प्रकृति, पांचों तत्व भी ऐसी आत्माओं का सम्मान करते हैं। पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं परमात्मा की समीपता का भाग्य प्राप्त करती हैं। ऐसा भाग्य प्राप्त करने के लिए अर्थात परमात्मा पिता के समीप रहना पसंद है तो परमात्मा समझाते हैं कि सदा संग दोष से दूर रहो। संगम युग में उठना बैठना, सोचना बोलना, खाना पीना, व्यवहार में आना, कर्म करना, संस्कारों को बदलना, हर बात सिखाई जा रही है, क्योंकि रावण राज्य ने तो हम आत्माओं को पूरी तरह असभ्य बना दिया था, जिसके कारण कलियुगी आचरण और चरित्र को बंदर मिसल कहा गया है। मनुष्य से देवता बनाने वाले परमात्मा इस समय दैवी सभ्यता सिखा रहे हैं। रोज की मुरली परमात्मा की शिक्षाएं हैं जो हमें जीना सिखाती हैं, देवता बनना सिखा रही हैं। इसलिए परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि संग दोष से खुद को बचा के रखो। संग दोष अनेक प्रकार का है, मायावी है, कई बार अनुभव भी नहीं होने देता कि ये संग दोष है और हम उसे नेचुरल समझकर करते रहते हैं। परमात्मा समझा रहे हैं कि देवता बनने का पुरुषार्थ करते हुए कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, अपने प्रभाव में लाएंगे, अपना बनाएंगे और परमात्मा से दूर कर देंगे। इसलिए भिन्न भिन्न तरह के संग दोष से खबरदार रहने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। जैसे परमात्मा संकल्प को खजाने की तरह यूज करने को कहते हैं, अर्थात सिर्फ शक्तिशाली, समर्थ, सकारात्मक, शुभ, शुद्ध संकल्प करने की समझ देते हैं, स्व के प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी। इन्हीं समर्थ संकल्पों से शक्ति बढ़ती है और यही संकल्प करने का फरमान है परमात्मा का। उनके फरमान के प्रमाण चलना माना श्रेष्ठता की तरफ जाना, सेफ रहना। परंतु जब हम परमात्मा के फरमान के विपरीत चलते हैं तो दोष लग जाता है, जिससे आत्मा की शक्ति बिखरती है और आत्मा कीर्ति कला में चली जाती है, परमात्मा से दूर हो जाती है, श्रापित हो जाती है। समर्थ संकल्प छोड़ और किसी व्यर्थ नकारात्मक संकल्प की प्रवेशता का द्वार बंद रखना है। हर संकल्प हमारा अर्थपूर्ण हो कि हमें ध्यान रखना है। माया वेस्ट को रसीला अनुभव कर आकर्षित करवाती है, लेकिन परमात्मा से समझ मिली है कि उसमें कोई सार नहीं है, बल्कि दुख है, झूठ है, अशांति है, टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हैं, जबकि संगम युग में किसी भी तरह का वेस्ट करना मना है। व्यर्थ संकल्प को परमात्मा अपवित्रता भी कहते हैं। अपवित्र आत्माएं परमात्मा की समीपता का अनुभव नहीं कर सकती हैं, तो हमें माया के आकर्षण में आकर व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं। संबंधियों के साथ तोड़ निभाने का फरमान है, ट्रस्टी बन व्यवहार में आने का फरमान है। कोई भी संबंध के साथ विशेष स्नेह है, जरूरत से ज्यादा स्नेह है, लौकिक नजरिया है, परमात्मा से बुद्धि का योग तोड़ता है तो वो संग दोष है। संबंधों के साथ रहते हुए भी यही स्मृति हो कि ये आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं। उनके संग में रहते हुए परमात्मा सदा याद रहे। सभी के साथ एक सा स्नेह हो, रूहानी हो तो ठीक है, इससे विपरीत है तो वो संग दोष है। वाणी के लिए परमात्मा का फरमान है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जहाँ बोलने की जगह इशारे से कार्य हो सके तो परमात्मा कहते हैं इशारे से करो। सभी के लिए
खुद के लिए भी सिर्फ वरदानी बोल बोलो, मुख से सिर्फ ज्ञान रतन बोलो। इसके अतिरिक्त अगर वाणी में व्यर्थ है, किसी की निंदा है, पर चिंतन है, बिना किसी ज़रूरत के बोलना है, किसी की शिकायत करना है, आलोचना करना है, तो वो वाणी का संग दोष है। अन्न के लिए परमात्मा का फरमान है कि सात्विक खाओ, परमात्मा की याद में बनाओ और लाइट माइट स्थिति में खाओ, ताकि उन आत्माओं को भोजन की प्राप्ति हो जो भूखे हैं या जिन्हें खाना नसीब नहीं होता। याद में रहकर लाइट माइट स्थिति में भोजन करते हैं तो परमात्मा उन आत्माओं को तृप्त कर देते हैं जो भूखे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाना माना दूसरे के हिस्से का खाना, छिपाकर खाना लोभ दर्शाता है। बातें करते हुए, कुछ देखते हुए, सुनते हुए खाना, किसी के कहने पर विकारी हाथों से बना हुआ खा लेना, बाहर से खा लेना, पैकेट की चीज़ें खा लेना, बासी चीज़ें खाना मन बुद्धि को दूषित कर देता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कहीं का खाया हुआ खाना हमसे उल्टे कर्म करा सकता है, परमात्मा से दूर कर देता है, तो ये अन्न दोष का संग हो गया। कर्म के लिए परमात्मा कहते हैं कि बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करो कलयुग में। ये कलयुग का आकर्षण, यहाँ पर विस्तार करना, ज्यादा कर्म को बढ़ाना, फैलाव करना भी काम विकार है, क्योंकि इसमें कामना है जो सार में आने नहीं देती। अंतर्मुखी हो परमात्मा का संग करने नहीं देती, बल्कि दी अभिमान में उलझा कर रखती है। तो कर्म का संग दोष भी परमात्मा से दूर कर देता है। इन संग दोषों से बचे रहेंगे तो स्वचिंतन और प्रभु चिंतन चलता रहेगा। आजीविका के लिए जो जरूरी है उतना किया, बाकी का समय श्रेष्ठ परमात्म संग में रहकर श्रेष्ठ बनने का, पास विद ऑनर बनने का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा की तरह सोचना, बोलना, कर्तव्य करना अर्थात फरिश्ता बनना, सदैव शुभ, शुद्ध, कल्याणकारी सोचना, वरदानी बोल बोलना, सुखदायी कर्तव्य करना। फरिश्ते श्रीमद् प्रमाण पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करने वालों को न खुद पर अहम आता है, न दूसरों में वहम आता है, बल्कि सब पर रहम आता है। परमात्मा से वरदान प्राप्त कर वे वरदानी बन जाते हैं। परमात्मा सभी को कहते हैं कि फरिश्ता बनो, दाता वरदाता बनो, तो परिस्थितियों में परमात्मा स्वयं छत्र छाया बन जाएंगे। परमात्मा ने कई बार मुरलियों में स्पष्ट किया है कि दे अभिमान में है तो कुंभकर्ण की नींद में अभी भी हम सोए हुए हैं, जागे नहीं है पूरा। आत्मिक स्थिति रहती है तो जागे हुए हैं। दे अभिमान सबसे बड़ी भूल है। दे अभिमान विकारों की धरती है, दुखों की दुकान है। दे अभिमान है तो विकारों वश विकर्म जरूर होंगे। विकर्म से दुख अशांति स्वतः ही होती है। दे अभिमान के त्याग से भाग्य बनता है। जब दे अभिमान का त्याग करते हैं परमात्मा से समझ मिलने के बाद, तो त्याग के रिटर्न में परमात्मा से वरदान मिलते हैं। श्रेष्ठ भाग्य बनता है। श्रेष्ठ भाग्य मिलता है कि अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने से प्रजा द्वारा सम्मान मिलता है सतयुग में। फिर द्वापर युग से आधा कल्प भक्तों से सम्मान मिलता है। संगम युग में दे अभिमान का त्याग करने से श्रेष्ठ बन जाते हैं। परमात्मा संगम युग में स्वयं हम आत्माओं को स्वमान देते हैं। कहाँ भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों के आगे या प्रार्थनाओं में हम सब कहते थे परमात्मा को कि हम आपके चरणों के दास हैं, और कहाँ अब परमात्मा बड़े बड़े स्वमान देकर चरणों से सिर का ताज बना देते हैं। स्वमान तो रोज परमात्मा मुरली द्वारा देते हैं सभी को, लेकिन उन्हें प्राप्त करने से वो हमारे होते हैं। प्राप्त करना माना स्वमान के प्रमाण उन्हें यूज करना। जिस दृष्टि से परमात्मा देखते हैं उसी प्रमाण उसका स्वरूप बनना। जो इस विधि से प्राप्त करते हैं स्वमान को, स्वयं को उस स्वरूप में देखते हैं, परमात्मा भी उन आत्माओं का सम्मान करते हैं। पढ़ाई चाहे इस समय मुरली द्वारा चल रही है, लेकिन मुरली के समय परमात्मा हाजिर रहते हैं, याद प्यार देते हैं। परमात्मा जब सबकी महिमा करते हैं,
सम्मान देते हैं, याद प्यार देते हैं, परम धाम से आकर देते हैं, तो ये उनका सब बच्चों को सम्मान देना है। अभी सम्मान मिलता है, इसलिए ये सम्मान अविनाशी हो जाता है, और कभी सम्मान प्रजा से मिलता है तो आधा कल्प भक्तों द्वारा मिलता है। परमात्मा से मिले आत्मा के स्वमान में रहते हैं तो सम्मान मिलता है। स्वमानधारी बच्चे अर्थात जो स्वमान को धारण करते हैं, जैसे परमात्मा ने स्वमान दिया कि आप पवित्र आत्मा हो, तो जो इस स्वमान को स्वीकार कर संकल्प बोल कर्म में पवित्र रहते हैं, वे स्वमानधारी हैं। परमात्मा स्वमान देते हैं आप सतगुणी आत्मा हो, तो जब हम आत्मा के स्वधर्म में रहकर अर्थात सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद, पवित्र ज्ञान स्वरूप में रहकर संकल्प बोल कर्म में आते हैं तो स्वमानधारी हैं। सभी को सुख देते हैं तो उनकी महिमा कर परमात्मा भी उनका सम्मान करते हैं। सभी आत्माओं को सतगुणी आत्माओं से अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं तो सभी आत्माएं उनका सम्मान करती हैं। जो स्वमान को धारण करते हैं अर्थात यूज करते हैं, वे स्वमान में रहते हैं, स्वमान के सम्मान में भी रहते हैं, अर्थात खुद भी स्वमान का सम्मान करते हैं और दूसरों को भी सतगुणी आत्मा समझ उन्हें भी सम्मान से देखते हैं, बोलते हैं और संपर्क में आते हैं। स्वमानधारी में देह अभिमान नहीं होता, इसलिए वे औरों को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। खुद को भी आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ समझते हैं, तो औरों को भी आत्मा है, परमात्मा की संतान के रूप में देखते हैं और रूहानियत की लेन देन करते हैं। जब औरों को भी सम्मान देते हैं तो स्व को सम्मान देते हैं, स्टेबल रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, सदा खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। किसी को जब हम सम्मान नहीं देते हैं तो खुद को भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद का सम्मान नहीं करते हैं। परमात्मा सभी को सम्मान देते हैं, इसलिए विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा को सम्मान देते हैं। परमात्मा कभी भी किसी आत्मा का अपमान नहीं करते हैं, सिर्फ जो बुरे कर्म कर आत्मा की दुर्गति हो गई है, उन कर्मों की समझ देकर उन बुरे कर्मों से छुड़ाते हैं। हम आत्माओं को भी सम्मान देना सिखाते हैं परमात्मा। जो देते हैं वे ही देवता बनते हैं, जो नहीं देते हैं वे देवता नहीं बनते हैं। एक जन्म संगम युग में परमात्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, श्रीमत पर चलकर लायक बनते हैं, तो अनेक जन्म देवता रूप में राज्य भी करते हैं और आधा कल्प पूज्य बनते हैं। संगम युग में सभी आत्माओं को दिल से सम्मान देने वाले देवता बनते हैं। परमात्मा द्वारा सिखाई हुई सम्मान देने की विधि को प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनाया और सभी को सम्मान दिया। उन्होंने परमात्मा का बच्चा बनकर अपने को सदैव विश्व सेवाधारी समझा। सदा छोटे बच्चे को भी सम्मान का स्नेह दिया। छोटे बच्चों को विश्व कल्याणकारी बनने वाले हैं इस रूप में देखा और सम्मान किया। कुमारियों को, कुमारों को और युवा स्थिति वाली आत्माओं को असंभव को संभव करने वाले, पवित्र रहकर महात्माओं के सिर झुकाने वाले के रूप में देखा। महान आत्मा समझकर उन्हें सम्मान दिया। जो बुजुर्ग थे उन्हें सदा अनुभवी आत्मा के रूप में सम्मान दिया। जो बंधीलियां हैं, जिन्हें बंदिशें हैं, वे निरंतर परमात्मा की याद में रहते हैं, तो उन्हें निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। सभी को सम्मान दिया, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बन गए। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन बने और पूज्य रूप में भी परमात्मा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण बने। दोनों में नंबर 1 बन गए, क्योंकि सभी को संगम युग में परमात्मा के फरमान अनुसार स्वमान और सम्मान दिया। किसी से भी सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखी। गाली देने वालों को, निंदा करने वालों को, सभी को एक समान सम्मान दिया। उन्हें भी अपना मित्र समझा, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं अपना परिवार है, ये समझ मिली है। सब परमात्मा के बच्चे हैं। ऐसे स्वमानधारी अपने को मास्टर रचता समझ सभी को सम्मान देते हैं।
हम आत्माओं से परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या हम सब खुद को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझते हैं। ये रूहानी नशा सदा रहता है। परमात्मा समझा रहे हैं कि सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ब्रह्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहना है। अपने से वायदा करना है और वायदे को पूरा निभाकर उसका फायदा जरूर उठाना है। जो वायदे और फायदे का बैलेंस रखते हैं उन्हें वरदाता परमात्मा से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे वे दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। संकल्प और कर्म दोनों समान हो, संकल्प श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ हो। जो हिम्मत रखते हैं बाप समान बनते हैं, समान शिक्षक बनते हैं, उनके साथ बाप दादा सदा रहते हैं। संगम युग में परमात्मा से स्व का राज्य मिला है। स्वराज्य अर्थात कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले। जो कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं वे स्वराज्य अधिकारी हैं। उन्हें कर्मेंद्रियां नहीं चलाती, बल्कि वे मालिक बन अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते हैं। उनका मन व्यर्थ संकल्प नहीं करता है। जब मन व्यर्थ संकल्प करता है तब आत्मा राजा नहीं है, स्वराज्य अधिकारी नहीं है। परमात्मा समझ देते हैं कि मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा तीनों की मालिक है। ऐसे में संस्कार, मन, बुद्धि अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। अगर खींचते हैं तो फिर आत्मा मालिक नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि अपने स्वराज्य सत्ता को देखो, कर्मेंद्रिय जीत है। अगर है तो विश्व की राज्य सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। अभी का स्वराज्य अधिकारी भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ब्राह्मण जीवन में स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है। जो स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में हैं, उनकी विशेषता स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि वे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। उनमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं होती। वे सदा धारणा मूर्त होते हैं। उनका राज्य शक्तिशाली होता है। दुनिया में आज हलचल है क्योंकि राज्य से धर्म सत्ता अलग हो गई है। ऐसे ही परमात्मा समझाते हैं कि अगर हमारे में भी धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न भी आएंगे, हलचल में भी लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। अगर राज्य भी होगा, धारणा भी होगी तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे, कोई भी विघ्न आएंगे नहीं। हमें चेक करना है कि शरीर की, संबंध की, कमाने की, परिवार को चलाने की परवाह रहती है। अगर हाँ तो बेपरवाह नहीं रह सकते हैं, बेफिक्र निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। चलाने वाले परमात्मा चला रहे हैं, कराने वाले करा रहे हैं। ऐसे निमित्त बन करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। परमात्मा द्वारा निमित्त बना हुआ हो ये स्मृति रहे तो बेफिक्र और निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं होगी। उन्हें सदा ये निश्चय होगा कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाले परमात्मा अच्छे ते अच्छे हैं। ऐसी आत्माएं निश्चय बुद्धि विजयी बनती हैं। परमात्मा वरदान देते हैं कि स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मेहनत करके पाना नहीं है इसे, बल्कि अधिकार है जो परमात्मा स्वयं देते हैं। वरदान को सदा स्मृति में रखकर परमात्मा कहते हैं कि अधिकारी बनकर उड़ते चलो। रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने लायक बनना सिखाते हैं परमात्मा। इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं? जैसे हमारे लिए अब परमात्मा ही संसार है तो सृष्टि बदल गई। अब वो पहले वाला संसार नहीं है जिसमें बुद्धि भटकती थी। अब तो बुद्धि परमात्मा के संसार में एकाग्र हो गई है। पहले के जीवन में देह के संबंध, देह के पदार्थ में बुद्धि भटकती थी। अभी तो सब बदल गया है ना। परमात्मा पूछ भी रहे हैं, चेकिंग कराकर ध्यान भी खिंचवा रहे हैं। अभी देह याद रहती है या आत्मा समझने से सब बदल जाता है। चेक करना है कि बाप ही संसार है या बाहर के संसार में कुछ रहा हुआ है। विनाशी धन, विनाशी संबंध की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। बाप के हवाले सब कर दिया है
या अभी भी मेरा मेरा ही है और बाप का जो है वो भी मेरा है, ऐसी सोच तो नहीं है। खुद को परिवर्तन करने का पहला संकल्प ही है सब कुछ आपका है। जब हम परमात्मा को देकर तेरा कहते हैं तो फायदा अपना ही होता है, परमात्मा का कोई फायदा नहीं है। मेरा कहने से हम फंसते हैं, बोझ वाले बन जाते हैं। तेरा कहने से न्यारे हो जाते हैं, डबल लाइट हो जाते हैं। मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। हल्के बनेंगे तो ऊंची स्थिति तक पहुंच सकते हैं। हल्का रहने में मजा है, हल्के ही उड़ती कला के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा वर्षा देते हैं, बेहद की प्राप्ति कराते हैं, फिर उन्हें हम क्यों भूलते हैं। माया रुलाती है, इसलिए माया के आकर्षण में हमें नहीं आना है। परमात्मा कहते हैं सदा ट्रस्टी बनकर रहो, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखो। सदा हंसते वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहो। प्राप्ति करेंगे तो हंसेंगे, नहीं करेंगे तो रोएंगे, ये भी परमात्मा समझाते हैं। परमात्मा का वरदान है हम आत्माओं के लिए कि हम हंसते गाते सदा उड़ने वाले हैं, सदा परमात्मा के संसार में रहने वाले हैं, तो बुद्धि कहीं और जाएगी नहीं। परमात्मा का साथ है तो परमात्मा कहते हैं कि माया भी रुलाए तो भी नहीं रोना है, स्वप्न में भी नहीं रोना है, मन में भी कभी नहीं रोना है। रोएंगे तो माया की जीत होगी, क्योंकि उसका कार्य है रुलाना। परमात्मा तो हंसाते हैं, खुश करते हैं, मीठा बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो सदा उनके संग रहकर सदा पवित्र, सदा खुश, सदा मधुर रहने की समझ दे रहे हैं और यकीन दिला रहे हैं कि फिर माया कभी भी रुला नहीं सकेगी। ओम शांति।